आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतुसागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय। अध्यात्म नंदी जी की जय। पूज्य आरिका माता जी के चरणों में बंदामी। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वे अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार का प्रारंभ करें। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन आचार्य भगवान समता और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाली रिद्धि सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी है आत्मोपलब्धि इन सारी रिद्धि सिद्धियों से। तो उसके लिए जो ध्यान की महत्ता है उस संबंधित गुरुदेव की कविता है सुध्यान के लिए स्वप्रेरणा। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, संकल्प विकल्पों से मुक्त रहेगा। क्रोध मान माया लोभ त्याग कर निज आत्म का ध्यान करेगा। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, अनादि काल से तुझे क्रोधादि है भाया। संकल्प विकल्पों ने तुम्हें है सताया। आर्त रौद्र ध्यान में कुध्यान है ध्याया। विषय कषायों में मन को लगाया। इसी में ही तुमने आचार्यत्व पाया। आचरण किया और आचरण कराया। इसी हेतु यह ध्यान सरल सहज है। निम्नगामी यथा पानी सहज है। इसी से ही तेरा पतन हुआ रे। नरक पशु में दुख बहु पाया रे। आत्म स्वरूप को अभी तुम ध्याओ। आत्मिक सुख को अभी तुम पाओ। क्रोध मान माया लोभ त्याग कर निज आत्म का ध्यान करेगा। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, तेरा अनंत सुख तुझ में ही सुप्त है। यथा बीज में वृक्ष सुप्त है। समता खाद व ज्ञान रश्मि से सुखी वृक्ष जगाओ निज में। इस वृक्ष में फलेंगे ज्ञान आत्मिक शक्ति। अलौकिक शक्ति अनंत प्रमाण। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, संकल्प विकल्पों से मुक्त रहेगा।
दूसरी कविता है ध्यान पद्धति एवं फल। ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे, राग द्वेष मोह त्याग करो रे, ध्यान का शुभारंभ किया करो रे, तामस राजस भोजन त्याग करो रे, प्रशस्त स्थान में ध्यान करो रे, आकर्षण विकर्षण त्याग करो रे, समता भाव से जिया करो रे, सुखासन में बसा करो रे, तन मन वच सब साम्य करो रे, प्रभु का नाम ध्यान करो रे, वस्तु स्वरूप का ध्यान धरो रे, गुण दोष दोनों का भेद करो रे, आत्म स्वरूप का ध्यान करो रे, आत्मा में चित्त को स्थिर करो रे, आत्म शक्ति को प्राप्त करो रे, ध्यान से पाप कर्म आना रुक जाते हैं, तनाव रोगों से मुक्ति मिल जाती है, पुण्य के आगमन शीघ्र होते हैं, पाप के निर्गमन शीघ्र होते हैं, स्वयं को सुख शांति शीघ्र मिल जाते हैं, बिना धन खर्च से यह मिल जाते हैं, ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे, क्रोध मान माया लोभ क्षीण होते जाते हैं, भाव विशुद्धता में वृद्धि होती जाती है, लीनता स्वयं में शीघ्र आती है, लीनता स्वयं में शीघ्र आती है, आध्यात्मिक शांति वृद्धि होती है, सर्व कर्म क्षय धीरे धीरे होते जाते हैं, सच्चिदानंदमय स्वयं बन जाते हैं, स्वयं सच्चिदानंदमय स्वयं बन जाते हैं, ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे, सुख शांति को पाया करो रे। ऐसे ध्यान करने के लिए दूसरों से अप्रभावी रहना ये महत्वपूर्ण है। उस पर गुरुदेव ने लिखा है दूसरों से प्रभावी हुआ ना करो, दूसरों से अप्रभावी रहने की कला, दूसरों से प्रभावी हुआ ना करो, दूसरों के कुभाव को त्याग ही करो, दूसरों से अप्रभावी हुआ ही करो, दूसरों के कुभाव को त्याग ही करो, छोटे खोटे भाव वाले होते बहुसंख्य रे, दूसरों के अनुसार जिया ना करो रे, कौआ के समान क्या कोयल होता है, बक के समान क्या हंस होता है, नीम के समान क्या चंदन भी होता है, बबुल के समान क्या आम भी होता है, गीदड़ के समान क्या शेर होता है, डूंगर के समान क्या सुमेरु होता है, दूसरों से प्रभावी हुआ ना करो, दूसरों के कुभाव को त्याग ही करो, पापी के समान क्या पावन भी होता है, संसार के सम क्या मोक्ष भी होता है, नाना जीव नाना कर्म संसार में होते हैं, नाना कर्म अनुसार भाव भी घने रे, कोई सम्यक दृष्टि कोई मिथ्या दृष्टि, कोई तो वैरागी कोई भोगी भी होता, कोई राजा कोई रंक कोई त्यागी होता, शरीर के हर अंग सम न होते, संसार में समभाव असंभव होता है, नव गुण स्थान से पहले ना होता है, मोक्ष अवस्था में पूर्ण समभाव होता है, सर्व निगुद में नहीं समभाव सदा है, विषमता से ही संसार परिभ्रमण है, समता से ही भ्रमण विनाश है, दूसरों से विषमता भाव ना करो, दूसरों के कारणों से दुख ना भरो, दूसरों के कारणों से दुख ना भरो, दूसरों के मरण से मरा ना करो रे, मोक्ष के लिए तुम मरण भरो रे, दूसरों के हेतु मरा अनंत बार रे, स्वयं के उद्धार हेतु मरण भरो रे,
कनक नंदी ने बहु अनुभव किया रे, विषमता के मध्य में समता में जिया रे। गिरगिट के समछद्म वेश रूप घने रे, चित पट दोनों में मायाचारी घने रे। सत्य साम्य पथ में दृढ़ता से चलो रे, अविकारी ज्ञानानंद स्वरूप वरो रे। दूसरों से प्रभावी हुआ न करो, दूसरों से अप्रभावी हुआ ही करो। दूसरों के कुभावों को त्याग ही करो, दूसरों से प्रभावी हुआ न करो, दूसरों से अप्रभावी राह ही करो। जय बोलो अप्रभावी समता धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। गुरुदेव ने आज 3 कविता के माध्यम से कभी ये चंचल मन निश्चल होगा, संकल्प विकल्पों से मुक्त रहेगा, और दूसरा ध्यान करो भाई ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे, और दूसरों से प्रभावी हुआ ना करो। गुरुदेव कभी दूसरों से प्रभावी नहीं होते, ये उनके शुरू से मैंने स्वभाव में जाना है। और अब मैं गुरुदेव की आज्ञा हो तो कल का सार प्रस्तुत करूं। गुरुदेव ने क्रिया रिद्धि का वर्णन करते हुए बताया कि चारणत्व अर्थात गमन करना, इसके भेद से क्रिया रिद्धि 2 प्रकार की है। इनमें से जिन रिद्धि के द्वारा कायोत्सर्ग अथवा अन्य प्रकार से ऊर्ध्व स्थित होकर या बैठकर जाता है वह आकाशगामिनी रिद्धि है, तथा दूसरी चारण रिद्धि है। क्रम से जलचारण, जंगाचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, धूमचारण, मेघचारण, धाराचारण, मरकट तंतुचारण, ज्योतिषचारण, मरुचारण इत्यादि। जलकायिक जीवों की विराधना न करके जल पर चलना जलचारण है। 4 अंगुल प्रमाण पृथ्वी को छोड़कर आकाश में घुटनों को मोड़े बिना बहुत योजनों तक गमन करना जंगाचारण रिद्धि है। विविध प्रकार के वन फलों में रहने वाले जीवों की विराधना न करके उनके ऊपर दौड़ना फलचारण रिद्धि है। बहुत प्रकार के फूलों में रहने वाले जीवों की विराधना न करके उनके ऊपर गमन करना पुष्पचारण रिद्धि है। इसी प्रकार बहुत प्रकार के पत्तों में रहने वाले जीवों की विराधना किए बिना पत्तों पर चलना पत्रचारण रिद्धि है। अग्नि शिखाओं में स्थित जीवों की विराधना न करके अग्नि पर चलना अग्नि शिखाचारण रिद्धि है। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिजन नीचे, ऊपर और तिरछे फैलने वाले धुएं का अवलंबन करके अस्खलित पादक्षेप देते हुए गमन करते हैं वह धूमचारण रिद्धि है। आप अपकायिक जीवों को पीड़ा पहुंचाए बिना मेघों पर गमन करते हैं उसे मेघचारण रिद्धि कहते हैं। मेघों द्वारा छोड़ी गई जलधारा में स्थित जीवों को घात पहुंचाए बिना उस पर चलना धाराचारण रिद्धि है। मुनिपद विक्षेप में अत्यंत लघु होते हुए मकड़ी के तंतुओं पर से गमन करते हैं वह मकड़ी तंतुचारण रिद्धि है। मुनि नीचे, ऊपर तिरछे फैलने वाली ज्योतिष देवों के विमानों की किरणों का अवलंबन करके गमन करते हैं ज्योतिष चारण रिद्धि है। जिसके प्रभाव से मुनि नाना प्रकार की गति से युक्त वायु के प्रदेशों की पंक्तियों पर अस्खलित होकर पद विक्षेप करते हैं वह मारुत चारण रिद्धि है। चारण रिद्धि के और भी अनेक भेद प्रभेद बताए हैं गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा कि जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, आचरण को नमस्कार करते हैं, साधु आशीर्वाद देते हैं। अनंत परमाणु शब्द तरंग के माध्यम से कान में प्रवेश करते हैं तब आप सुन पाते हो, परंतु आपके कान को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। इसी तरह रिद्धियां हैं। आप देखते हो कई हिंसक जानवर, कुत्ता, बिल्ली अपने नवजात बच्चों को मुंह से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, परंतु उनके तीखे दांत संतान को कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसी तरह घड़ियाल शेरनी है जिनके दांत बहुत तीखे और मजबूत होते हैं। घड़ियाल इतना हिंसक होता है कि शिकार के हड्डी, बाल, सींग आदि सब पचा जाता है। वह भी अपने नवजात शिशु को मुंह से पकड़कर धीरे से पानी में छोड़ता है, उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होने देता। इन क्रूर प्राणियों में भी अपनी संतान के प्रति दया करुणा रहती है। व्यक्ति के क्रूर होने
का कारण बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि जब ब्रेन अति एक्टिव हो जाता है और कंट्रोल नहीं कर पाता है तब क्रूर हो जाता है। सर्प अंडे से निकलते ही विषाक्त रहता है परंतु अति कोमल रहता है। क्रूर पशुओं में भी जब इतनी करुणा दया पाई जाती है तो फिर पीछेधारी साधु जिनकी कोमल भावना होती है, दया करुणा से लवलेज रहते हैं, तो दूसरे जीवों को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आप परीक्षण निरीक्षण के बाद ऐसे विषयों को मुझसे सुन रहे हो, परंतु जब मैं किसी कानून के विरुद्ध केंद्र सरकार या राज्य सरकार को फटकार लगाता हूं तब वह तेजस्विता भी आपने देखी होगी। आज बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं आप करुणा से बोल रहे हैं। उपरोक्त रिद्धियों के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं परंतु हमारा जैन धर्म बहुत पहले लिख चुका है। गुरुदेव ने कहा शिष्यों के उद्धार के लिए गुरु को कठोर होना पड़ता है। उपरोक्त सभी विषयों पर विदेशों में अधिक रिसर्च की जा रही है, भारत में बहुत कम रिसर्च होती है। गुरुदेव ने कहा कि आज के बालक कहते हैं हम सब जानते हैं, जबकि वीरसेन स्वामी धवला में 2000 वर्ष पूर्व लिखते हैं कि ये विषय मुझे ज्ञात नहीं। आप गौतम गंधर स्वामी से जाकर पूछो कितना विनय है, कितनी विनम्रता उनके लेखन में है। अतः हमें विनम्र बनना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। और अब मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनकनंदी जी गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वे आज की इस वेबिनार को अपनी अमृत वाणी से उद्बोधित करें। पूज्य गुरुदेव कनकनंदी जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। हाँ, दूसरों के लिए रिपीट हो जाता है रिवीजन, तो एक प्रकार आपका ज्ञान दान भी है दूसरों के लिए। अच्छा याद रखा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी रिद्धियों का जो वर्णन चल रहा है ये सब आप लोग को कुछ काल्पनिक कथा कहानी में सुने पढ़े होंगे या कुछ सिनेमा में, विशेष कर विदेशी सिनेमा में ऐसा आता है, और विशेष करके जो उच्चतम विज्ञान मनोविज्ञान और वैज्ञानिक चैनल में बहुत कुछ इस संबंधी आता है जो कि ज्यादा करके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब वगैरह में नहीं है, साधु संत के प्रवचन में ज्ञान में किताब में नहीं है। वो विषय मैं आप लोगों को दिग्दर्शन रूप में केवल बता रहा हूं, आप लोगों को इसमें केंद्र बना करके। अभी जो ज्यादा करके वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा है सब ऐसे ही पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य आदि के माध्यम से हो रहा है। और विशेषतः जो भारतीय ज्ञान विज्ञान में मंदिर मूर्ति आदि में परंपरा में है, इस संबंधी बहुत ज्यादा रिसर्च होता है जो लगभग मैं रोज वैज्ञानिक चैनल में देखता हूं या पढ़ता हूं रोज प्राय। परंतु ये आप लोग के लिए केवल आश्चर्य नहीं, कथनचित आप लोग को विश्वास भी नहीं कर पाते होंगे ये कैसे होगा। कभी कभी हाँ आगे में तो है, और गुरुदेव तो इतना फटकार करके बता रहे हैं, हम इतने पहले विपरीत थे आज भी बोले थे, तो शायद हमको समझ नहीं आता सत्य होगा। परंतु मेरा जो अनुभव है लगभग आप कुछ लोग को गणितीय रूप में, वैज्ञानिक रूप में, प्रायोगिक रूप में, अनुभव रूप में ज्यादा कुछ नहीं समझते होंगे जैसे यहाँ के लोग को सब बता दिए, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तथापि इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए वो मैं प्रायोगिक रूप में आप लोग को ऊपर मेरे ऊपर करके मैं बता रहा हूं।
अभी, परंतु ये सब पूजा पाठ में, शांति धारा में रोज आप लोग को बोलते हो। यहाँ के लोग को बोलते रोज हम बोलते हैं, पर तो कुछ भी अर्थ तक मालूम नहीं। अभी चौथा भेद जो तपरिद्धि है वो बताता हूं संक्षेप में। तपरिद्धि के भी कई भेद प्रभेद है। उसमें उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप्त, महातप, घोर तप, घोर पराक्रम तप, अघोर ब्रह्मचारित्व, इस प्रकार रिद्धि के 7 भेद हो जाते हैं। और उसके कुछ जो वर्णन है उसको मैं हल्का सा बताता हूं। उग्र उग्र तप, जो आप लोग को रोज शांति धारा में प्रकृति में बोलते हो, यहाँ तो रोज शांति धारा प्रकृति में बोलते हैं, हिंदी में भी है। वो जब हिंदी का समझ नहीं आता, प्रकृति क्या समझ में आता होगा। इसलिए जो आप लोग को पूजा करते हो उसका भी अर्थ समझने के लिए, और प्रायोगिक जीवन में जैसे यहाँ रोज बताते, आज भी बता रहे थे कि क्या आनंद आ रहा है, कैसे टेंशन दूर है, आदि आदि आदि, वो सब के लिए। मैं कोई आप लोग को कोई श्रेष्ठतम योग्य विद्यार्थी रूप में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले ही बोल देता हूं। इसलिए आप लोगों को नहीं समझने आने पर भी आप लोग को केवल श्रद्धा से समझ, जब पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए। इस संबंधित सैकड़ों किताब मेरे पास यहाँ है विदेश के, और विदेश के 4-5 चैनल में देखता हूं। जब वो भी नहीं कर पाए, आप लोग तो कई हजार बार बोले, हाँ परीक्षा के देने के बाद आगे पाठ सब पीछे सपाट, और ये आगे पाठ पीछे सपाट है। आप परिग्रह नहीं रखते हो, माथा को भारी नहीं करते हो, खाली कर लेते हो। तो हिंदू धर्म में भी ऐसे वर्णन है, बौद्ध धर्म में भी वर्णन है, कुछ ईसाई धर्म में भी वर्णन है, परंतु अभी केवल उच्चतम विज्ञान में इस संबंधी वर्णन है। आप कोई भी आर्ट्स कॉमर्स पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट का जज बन दो, प्रोफेसर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, साधु बन जाओ, आचार्य बन जाओ, तो कोई ये ज्ञान नहीं होगा। अब लोग को है क्या? किसको बता, किसको है? हाथ उठा, साधु से लेकर कोई भी आचार्य वैज्ञानिक तक नहीं है। मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। एक तो प्रकरण प्राप्त जो तीर्थंकर मुनि बनते हो, विद्या प्रकट होती है, आप लोग पूजा पाठ ये करते हो, और धर्म में क्या शक्ति है। मैं लाखों बार बोल दिया आत्मा में अनंत शक्ति, तो अनंत शक्ति तो अमूर्त को आप लोग को समझ नहीं आएगा। जो वैज्ञानिक भी अभी तक अमूर्त द्रव्य को नहीं जानते हैं। मैं इस वैज्ञानिक संघर्ष में भी कई बार प्रश्न कर लिया, फ्लोरिडा में भी कर लिया, पहले भी सैकड़ों बार कर लिया, सब निरुत्तर है। सब लोग तो आप ही बता दो। यह बच्चे तब से और अन्य विषय ज्यादा समझ नहीं पाए, ये 2-3 विषय अच्छा समझ गए। गुरुदेव आप जो भी पूछते हो सब वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य बोल देते हैं, गुरुदेव आप ही बता दो। एक ये बोलते हैं, दूसरा एक बोलते हैं बच्चों से बढ़ते का, गुरुदेव इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर आपका कितना भी नहीं करते, हम तो ऐसे भी नहीं करते थे। ये 2-3 बहुत लाभ आप लोग को हुआ। और जो मैं पहले बोलता था कि मेरे शिष्य देश विदेश में काम करते हैं, आप लोग को जो मिथ्या मानते थे वो दूर हुआ। ये तो लाभ हुआ ही है। तो इन सब दृष्टि से मैं बता रहा हूं।
मैं कोई तुम लोग को टेस्ट में जैसे पढ़ाते हैं या मैं जो पढ़ाता हूं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं। तो जो दीक्षा उपवास के लिए करके उत्तरोत्तर अधिक से अधिक तप करते जाना, ये उग्र उग्र तप। और अवस्थित उग्र तप, एक तप से लेकर के धीरे धीरे बढ़ाना, फिर षष्ठ भक्त, अष्ट भक्त आदि उत्तरोत्तर मरण पर्यंत उपवास करना। फिर द्वितीय तप है तपस्या के कारण, जो पहले आप लोग को बता दिया ओरा बनता है, उसके कारण उनके शरीर से तेज निकलता है, ओरा निकलता है, प्रकाश निकलता है, ये दीप्त तप्त। फिर तप्त तप है, क्या है ये मैं कई बार बोला, कल भी बोला था, अभी भी महावीर जी बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी माँ बहनियां खाना बनाती हो, मुझे तो आता नहीं प्रैक्टिकल रूप में, आप लोग को तो मास्टर हो, मैं तो इसमें जीरो हूँ, खाने में तो हीरो हूँ परंतु विधान में जीरो हूँ, मैं पहले ही बता दिया हूँ। इसमें मेरी परीक्षा मत लेना मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे आप लोग को भोजन बनाते हो तो कैसे वो पानी बाष्पीकरण हो जाता है कि नहीं, और तावा गर्म है तो उसमें पानी डालने से अग्नि उत्पन्न हो जाती। इसी प्रकार इस रिद्धि से जो खाया हुआ सब कुछ पच जाता है, मल मूत्र निकलता नहीं, जो मैं पहले तीर्थंकर के लिए, माता पिता के लिए बताया था, और अभी पशु के लिए जैसे कल बताया था, वो हड्डी से लेकर सींग तक तो पचा लेते हैं। जब एक क्रूर पशु पचा सकता है भोजन को, तो फिर रिद्धिधारी जो मुनि है पूरा भोजन को पचा लेते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है। मैं ऐसे उदाहरण से आप लोग को, जैसे प्ले बॉय, इस दृष्टि से प्ले बॉय ही हो, तो आप लोग को प्ले बॉय स्टूडेंट को ये बता रहा हूं खेल खेल में, मांटेसरी शिक्षा पद्धति से। इसलिए वो जो भी खाते हैं, आहार करते हैं, सब ऊर्जा रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जितना आप लोग दिखाई दे रहे हो, आप लोग कोई भी साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, जितने दिखाई देते हैं यहाँ जितना बैठे हैं, मेरे साइंस के स्टूडेंट होता तो इसको और मैं गहनता से सूक्ष्मता से बताता, विज्ञान के आगे बताता, तथापि कुछ उदाहरण दे देता हूं। विज्ञान के कई सिद्धांत में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है E=mc²। उसके अनुसार मान लो इतना कोई मास है या इतना कागज है, इसको यदि ऊर्जा रूप में कन्वर्ट किया जाएगा करोड़ों टन, सुन लो, एक टन नहीं, करोड़ों टन कोयला लकड़ी जलाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी इस कागज से। क्या आप लोग को बुद्धि समझ लोगे? इसलिए केवल श्रद्धा से समझ लो इसलिए मैं बार बार बोलोगे, आप लोग का विषय नहीं है, केवल श्रद्धा से, इस श्रद्धा से यहाँ भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। पहले तो सोचते थे, बच्चों इसलिए बड़े थे, सोचते थे क्या बोलते थे हम सब जानते हैं, अभी भी बोले, आज तक तो बोले कि हम तो पहले कैसे मानते थे, अभी क्या है। देखो ये कागज जो मेरे हाथ में थे, इतना नहीं, इसका भी इतना भाग। परंतु सब वैज्ञानिक नहीं जानते, उच्च जो विज्ञान जानते, कोई कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय पढ़ते, उनको भी कम जानते, क्योंकि मैं अनेक बार बोल दिया, मेरे वैज्ञानिक शिक्षकों में कई बार बोल दिया, वेबिनार बोल दिया, ये 1, 2, 3 वर्ष अभी का विज्ञान बोल रहा हूं, पहले के विज्ञान नहीं। तो देखो मैं अभी इसको धर्म में जोड़ रहा हूं।
इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा। तो वो क्या होता है, जो भोजन करते हैं, आप लोग को भी अनुभव करते होंगे। मैं तो तीसरी कक्षा में ये विषय पढ़ लिया था, भारतीय भोजन पद्धति एवं विज्ञान। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं, मैं जो तीसरी कक्षा में पढ़ा था परीक्षा के बाद गर्मी में, जैसे उसमें कई उदाहरण दिया गया है। जैसे जिसको घी पचता नहीं है, मान लो कि 10 ग्राम घी किसी भी रुपए में खा लिया, दूध में डाल करके, हलवे में डाल करके, आदि आदि, तो उसको, उसके जो मल है ना, वो मल को गर्म करो, पूरा 10 ग्राम घी निकल जाएगा। ये साइंस साइंस में यही सब पढ़ाया जाता है। जो आप लोग के घृणास्पद, हिंसा कारक, गाली कारक क्या है, उच्च धर्म में यही है। आप लोग चुपड़ी चुपड़ी चमड़ी को ही देखने वाले हो। अंदर क्या हड्डी मांस टट्टी पिसा भाई, आत्मा परमात्मा कर्म क्या आप जानते हो? ये गोरी है या काली है, इतना ही आप लोग को जानते हो। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जानते हो? और ये तो अति गहन है, छोड़ देता हूं। महातप, जिस विधि से मुनि, जो मैं कई बार बताया, 4 ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और उसके बल पर वो जहां वो रहते हैं, बल से मंदर पंक्ति प्रमुख सब ही महान उपवास को करता है। वो महातप, जितने सब विधान है तप करने के, वो सब करते हैं। घोर तप रिद्धि, जिस रिद्धि के बल से ज्वर एवं शूलादिक रोग से शरीर का अत्यंत पीड़ित होने पर और उस साधु जन दुर्ध तप को सिद्ध करते हुए घोर तप, माने उनके मन बल, रिद्धि बल और हड्डी के बल ऐसे होते हैं, उनको असाता वेदिनी कर्म के उदय से कभी रोग हो गया, जिसमें सनत कुमार के लिए बताया था, तथापि उसके कारण वो रोग उनको संताप नहीं देता है। जैसा अभी आप लोग को 6 वर्ष में कई हजार बार बोल दिए, हम पहले कितने तनाव में रहते थे, कितना दुख होता था, कितना शरीर में पीड़ा होती थी, आदि आदि। और अभी आपकी डांट से, आपके ज्ञान से, आपको हम आहार देते हैं, सेवा करते, वो सब दूर हो गया। तो वही तो तुम लोग का शरीर था। और पहले तो कम उम्र वाले थे, अभी तो और 3, 4, 5 वर्ष उम्र बढ़ गई। कि ना हो वर्ण हो, तुम्हारी मम्मी हो, यहाँ महावीर जी हो, जितने आप लोग को बैठे, उम्र बढ़ने के बाद तो और शरीर दुर्बल होने चाहिए, परंतु आप लोग का तो और सबल हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, रोज बोलता, आज भी बोले थे। वो कैसे है? मैं बार बार बोलता, मैं इसका सूक्ष्म सिद्धांत नहीं बताऊंगा, केवल आप लोग का उदाहरण दूंगा। सबके जितने भी बैठोगे सब आप लोग को बोल दिए कैसे हो गया। और आप तो पहले से अभी बच्चे होते जा रहे हो कि बूढ़े होते जा रहे हो? उम्र आप लोग को बढ़ रही है, घट रही है? क्या हो रहा है? क्यों ऐसा होता है? समझ लो। एक दिन ये ज्योति बोले थे, यहाँ बैठे गाल में हाथ दे करके बोले थी, गुरुदेव आपके कारण जो इतना बड़ा भी संकट आया, उसको मैंने पार कर लिया। यहाँ सब बैठे थे, यहाँ ही बैठ, कुछ दिन पहले आकर बोले थे, एकदम सही है। क्या तुम लोग को स्कूल, कल विश्वविद्यालय की पढ़ाई से ऐसे ज्ञान तुमको मिलेगा? तुम तो इतने ही पढ़ते हो फैशन वेशन करने का, और क्या पढ़ते हो यार? नौकर बनने के लिए कहा हुआ आत्मा परमात्मा का वर्णन है, और उसमें टेंशन 12,000 12,500 बच्चे आत्महत्या करें। पहले मुझे ज्ञान था 9,000। तो देखो ये क्या है? आत्मबल। आज निशा भी अच्छा बोल रही थी, अरे अभी तो बहुत टाइम भी
तुम लोग के खाने में जल्दी छोड़ रहा हूं, अभी भी खाना बना रही हो। निशा पहले 11 मिनट तो बहुत देर कर लो। तो कल का भी विषय से बता रहे थे, निशा सबसे अच्छा बताई थी। तो ये सब कहाँ से आता है? और अब लोग बताते गुरुदेव हमारा तो भाव यहीं रहता है, आहा देने, प्रवचन सुनने, वेबिनार सुनने में, इसलिए हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हल्का हो जाता है शरीर, मन हल्का हो जाता है, रोग दूर हो जाता है। अरे मेरे जैसे गांडा बेंडा साधु के कारण ऐसे हो जाता है, जो रिद्धिधारी 4 ज्ञानधारी तद्भव मोक्षगामी रिद्धिधारी मुनि से क्यों नहीं हो? है? मैं तो एक बरगद पेड़ का एक अंकुर जैसे, और वो रिद्धिधारी साधु संत तो विशाल बरगद समान पेड़ है। तो ये देखो, मैं यही तुम लोग को पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, इसका कोई रहस्य विज्ञान गणित आप लोग को पढ़ाने वाला नहीं हूं, परंतु जीवन में जो आप लोग को प्रयोग करे हो, अनुभव करो, कई हजारों बार बोल दिए, तो मैं आपके समर्थन में ही बता रहा हूं कि आप लोग जो अनुभव करो हो, ये सही, ये स्वप्न नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादू नहीं है। अरे मुझे भी जादू विद्या आती है, परंतु मैथमेटिकल साइंटिफिक मुझे भी आती है। मैं कभी कभी थोड़ा दिखाता भी हूँ शिविर में बच्चों को। तो ये जादू कुछ भी नहीं है। यदि जादू है तो फिर जादू विद्या देखा करे, पैसा क्यों मांगते, भीख मांगते। जो रबी रुपया के वर्षा कर लेता है और फिर पैसा मांगता है। रियल जादू ये है, रियल शक्ति ये है। तो आप लोग को बताता हूं, ये जितना जैसे आप लोग को रोज बता रहे हो, जितना जितना तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, उतनी उतनी तुम्हारी शक्ति प्रकट होती जाएगी। और ये विज्ञान में बहुत ज्यादा सिद्ध कर लिया, इतना तो धर्म में प्रायोगिक भी नहीं लिखा हुआ है। विज्ञान में इस समय जितना लिखा है, धर्म में सूत्र रूप में विज्ञान से बहुत आगे, परंतु प्रैक्टिकल रूप में तो विज्ञान में जितना है अभी किसी भी धर्म में नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। परंतु प्रयोग रूप में मैं अनुभव करता हूं, और आप लोग को लेबोरेटरी बनाया हूं। मैं आप लोग तो हजारों बार बोल दिया, मैं आप लोग से पढ़ रहा हूं, तो जो मैं आप लोग से पढ़ रहा हूं, पढ़ कर मैं अभी बता रहा हूं। तो ये होता है, यही है जो तुम लोग को बोला ऊपरी बाधा, क्या बोलते हैं, ऊपर क्या हवा लग गई। प्रेत भूत प्रेत कोई नहीं तुम्हारे दिमाग में है। आत्मा लगा रहे तुम स्वयं, आत्मा का आत्मा का लग गई। भटकती आत्मा, तुम स्वयं भटकती आत्मा, अनादिकाल से कौन भटकती आत्मा। देखा, और कुछ हल्का हल्का बता रहा हूं। और घोर तपरिद्धि, देखो ये सुन लो, जिस रिद्धि के बल से ज्वर, जो मैं पहले बोला अभी भी बता रहा हूं, तुम लोग को मेरे लिए लेबोरेटरी, जैसे किसान के लिए खेत लेबोरेटरी, ग्वाला के लिए गाय दुधारू मादा लेबोरेटरी, दुकानदार के लिए दुकान लेबोरेटरी, वैज्ञानिक के लिए वैज्ञानिक लेबोरेटरी, मेरे लिए आप लोग को लेबोरेटरी। मैं आप लोगों से ये परीक्षण निरीक्षण कर लेता हूँ। भले आप लोग को बोलते समय तो मैं सुनता रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, पर तो पूरा निचोड़ लेता हूँ, आप लोग को पढ़ लेता हूँ मैं। तुम लोग को जैसे नहीं है। देखा, अभी और सुन लो। जिस रिद्धि के बल से ज्वर एवं सुलातिक रोग से शरीर के अत्यंत पीड़ित होने पर और साधु दुर्धर तप को सिद्ध करते हुए घोर तप थे। जैसे अभी सब बताया, मेरे गोड़ में दर्द था, मेरे सिर में दर्द था, मेरा यहाँ दर्द था, मुझे ऐसे टेंशन था। हाँ, वो
जो दूसरे के भूत प्रेत आपके दिमाग में घुसे हुए थे, वो सब दूर हो गया, तो तुम्हारा शारीरिक रोग भी दूर हो गया। देखो इसे, इसलिए जब आपका मन बल आत्मबल दुर्बल होता है, तब छोटा सा भी संकट दुख सुमिर के जैसे भारी हो जाता है। जैसे आप लोग को सब हो गया, जितने बैठे हो स्क्रीन पर, यहां भी ऐसे हैं आप लोग को। तो रिद्धि तो भले नहीं, मैं कई बार बताया, परंतु रिद्धि के पहले पहले भावना है, पुण्य है। जो दान करते हो, अच्छा भाव करते हो, दूसरे की निंदा चुगली आदि नहीं करते हो, पर चिंता अधमा अधमा नहीं करते हो। और आप लोग को 1000 बार बोलिए गुरुदेव, कभी भी पर चिंता या कोई दुश्चिंता आती है तो आपको ध्यान कर लेते हैं तो दूर हो जाता है। बस यही है, यही जो आप लोग को ही बताया, मैं वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। जैसे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक डॉक्टर रोगियों से, रोगी के टट्टी पेशाब मल मूत्र से ही ये वैक्सीन का आविष्कार करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ऐसे ही है, मैं भी आप लोग को परीक्षण निरीक्षण करता हूं, इसलिए आप लोग को मेरे गुरु हो, टीचर हो, किताब हो। तो देखो, और घोर घोर पराक्रम रिद्धि, ये पहले भी बता दिया। इस रिद्धि के बल पर देखा, ये मैं पहले में आत्मा के बारे में बताते थे, आज भी आप लोग को बोले, आज भी ये मैडम बोली, ब्रह्मचारी बोले, ये हम गुरु पहले मैं माने आत्मा को नहीं जानते थे, इसलिए गुरुदेव जो बोलते थे हम उसको उल्टा समझते थे। पहले 20-30 हजार बोल दिए 12, आज भी आप लोग को बोले। देखो अभी सुन लो, 3 लोग का स्वामी, आज भी मैं सुबह जो वेबिनार में मैं बताया था, अश्विन बहुत अच्छा बताया था चौका में, अभी सुन लो। तुम लोग को कोई भूत प्रेत टोना टोटका से भयभीत होते, उससे डरते हो। अरे तुम महाभूत हो तुम्हें महाभूत हो, तुमसे भूत माना जीव आत्मा सब जिब्ब सब भूत। तो देखो अभी इसको ध्यान से सुनो। मैं जो पहले बोलता था आप लोग को, मुझे सब आप लोग तो पैरे ऊपर करके दौड़ रहे थे तो अभी अब चलने लगे। जो पहले मैं बोल रहा था आत्मा की शक्ति के बारे में, आप लोग जो गलत माने सब, देखो अभी इसके माध्यम से सुनो। मैं प्राकृत छोड़ करके केवल हिंदी से थोड़ा थोड़ा बताता हूं। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिजन अनुपम एवं वृद्धिंगत तपस्या 3 लोकों को संहार करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग को हिंदू धर्म के सीरियल पुराण कथा कहानी में सुन करके आप लोग को कितना जानते हो, क्या विश्वास करते हो आप लोग की जान? संभव तो कुछ भी नहीं समझते हो, ये मिथ्या है, ये मिथ्या धर्म में, ये मिथ्या, तो इतने ही ज्यादा जानते होंगे नहीं, उसमें भी रहस्य है। देखो पहले भी सभी अनेक बार बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताता। और अभी तो आप लोग को सीधा खड़े होकर दौड़ने लगे, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। 3 लोगों को संहार करने की शक्ति युक्त कंटक, शीला, अग्नि, पर्वत, धुआं तथा उल्का आदि के बरसने में समर्थ एवं सहसा संपूर्ण समुद्र के जल समूह को सुखाने की शक्ति से भी संयुक्त होते हैं, वह घोर पराक्रम रिद्धि। हिंदू धर्म में ये वर्णन कथा कहानी में बहुत ज्यादा है। रावण, कंस, राक्षस, हिरण्यकश्यप, जरासंध से लेकर के विश्वामित्र
अगस्त मुनि ने समुद्र के पानी को पी लिया, ये वर्णन है। अभी साइंस सिद्ध कर लिया, मेरी किताब में खुद में दिया हूं। अब थोड़े समझ सकते, बुद्धि में नहीं समझ सकते। कृष्ण बाल्यकाल में जैन धर्म में, हिंदू धर्म में वर्णन है, ये सब कर लिया। अभी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पढ़ा गया है कृष्ण के बारे में। ज्यादा ज्यादा आप लोग को इतना सोचते, हाँ ये अन्य धर्म में है, कोई मिथ्या है, या कोई हाँ वो भगवान था, अवतार पुरुष था, चमत्कार है। नहीं, ये भी नहीं है, उसमें भी कार्य कारण संबंध है। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, करोड़ अरब खरब वर्ष के घोर अंधकार भी है, और दीपक जला तो वो अंधकार दूर होने खरब अरब वर्ष चाहिए ना। तुम्हारे घर में मान लो 2-3 दिन से अंधेरा है, दरवाजा बंद कर ले, तुम्हारा घर का ही उदाहरण देता हूं, तुम्हारे घर का कोई एक रूम बंद कर लो, दीपक का भगवान मत जला, तुम्हारे घर में प्रयोग करके देखो, आज ही करो, आज ही करो। 3-4 दिन दरवाजा बंद करो, कोई प्रकाश मत करो, कितने 3, 4, 5, 10 दिन, और जाकर वहां प्रकाश करो। मान लो कि 5 दिन तक वो रूम अंधेरा था, तो दीपक जलाने पर, बल्ब जलाने पर 5 दिन लगेगा ना प्रकाश होने के लिए। कितने दिन लगेगा? ये कैसे होता है, थोड़ा आप लोग को समझ सकते हैं। अभी आप लोग खबर नहीं यहाँ तक, ये तो केवल उच्च विज्ञान जो जानते हैं वही समझ सकते हैं, सामान्य विज्ञान है अभी वो भी नहीं जान सकते। सुन लो, अभी यहाँ के भी कई विज्ञान के स्टूडेंट है, सब बोल दिए गुरुदेव पढ़ लिए, रख लिए, पास कर लिए, कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत मनीष, राजेश, मनीष के बड़े भैया, क्या है तुम्हारे बड़े भैया का? संदीप, खुशी, मासूम, वर्ण, अभय, आदि आगे आगे जो विज्ञान है अभी आ गया, अभी अभी आ गया यार, बोलते ही आ गया। उसके मम्मी पापा भी बोले थे, आज भी इसके मम्मी बोले थे दरवाजा खोल दो, आज भी इसके मम्मी चौका मिले, कहाँ गई? नहीं टीना नहीं, शर्मिला, शर्मिला आज भी बता रही थी, गुरुदेव आप जो बताए जहाँ गोबर पोते वहां एटम बम विस्फोट होने जो विकीर्ण होता है वो भी घातक नहीं होता है, तो तुम यही बोले ना, अरे तुम विज्ञान में पढ़ा, अब है तुमको मालूम नहीं, तो अबे क्या बोला, तुम क्या बोला, बोलो प्रैक्टिकल। मैंने फिर बोला था गुरुदेव ये मैंने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, पहली बार देखो मैं जो आप लोगों से पढ़ता हूँ तो अभी मैं यही विषय यहाँ ले रहा हूँ, और आप लोग को और ज्यादा मेरे से ज्ञान प्राप्त करोगे, जैसे कई आचार्य कई वैज्ञानिक प्रोफेसर मुझसे ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, करोगे तो फिर मैं रहस्य बताऊंगा। तो देखो हिंदी पढ़ के सुना रहा हूं, शीला, अग्नि, पर्वत, धुआं तथा उल्का आदि के बरसने में समर्थ एवं सहसा संपूर्ण समुद्र के जल के समूह को सुखाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि में प्रद्युम्न चरित्र में, प्रद्युम्न चरित्र आप लोग सब पढ़ते हो क्योंकि वहां गम्मत है, मजादार सब है, जो कर रहा है उसको तो सब पढ़ते हो। मैं तो कोई 1-2 बार में पढ़ा हूँ साधु में, ज्यादा नहीं। उसमें कई से वर्णन है सब, अभी अभी जीवनधर कुमार का भी वर्णन था। ये सब कैसे होता है, और विष्णु कुमार के बारे में बता, हिंदू धर्म के
जो ऋषि मुनि के बारे में ये वर्णन है, भले वो सम्यक विद्या या सम्यक रिद्धि नहीं हो, परंतु मिथ्या विद्या मिथ्या रिद्धि भी होती है। अवधि ज्ञान जैसे वो भी कर सकते हैं, संभव, एकदम संभव, कोई असंभव नहीं। जैसे मैं आप लोग को उदाहरण देता हूं, मैं खुद वैज्ञानिक शिष्यों को उनको प्रश्न कर लिया, आह्वान कर लिया, फ्लोरिडा इंटरनेशनल वैज्ञानिक संगोष्ठी में 4-5 प्रश्न 10 प्रश्न किया कि तुम लोग को वैज्ञानिक होकर स्वयं को जीव क्यों नहीं मानते? तो भले वैज्ञानिक चेतना को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते हैं, जो काम कर रहे हैं कितना चमत्कार पूर्ण। मैं यहाँ बैठ कर बोल रहा हूं, आप लोग इतने दूर दूर बैठ करके मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आप लोग को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, क्या कम? तो वो कौन सी रिद्धिदारी है? कौन रिद्धिदारी है? वैज्ञानिक लोग। तथापि ये हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि देवता में भी, मिथ्या दृष्टि साधक में भी मिथ्यात्व रूप में तो होता ही है। जैसे रावण कंस के बारे में, परंतु वो अहितकारी, तो ये इसलिए विषय करके हिंदू धर्म में वर्णन है, जैन धर्म में भी वर्णन है। जो द्वारका जली कैसे जली? कुछ क्षण में करोड़ों जीव मर गए, और कृष्ण और बलदेव समुद्र का पानी डालते हैं, वो पानी से और अग्नि और प्रज्वलित हुई, पेट्रोल का काम किया। ये सब ये विचित्र शक्ति है जो अभी इसके ऊपर केवल विज्ञान ही ज्यादा शोध कर है, जानता है, अन्य किसी भी विषय नहीं। तुम लोग को जीवन भर 10, 20, 30, 40 PhD कर लो तो भी ज्ञान आप लोग कुछ भी नहीं हो सकता। कितना भी कर लो, प्रोफेसर भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, टीचर भी बन जाओ, नहीं। ये तो जो आत्मा की शक्ति, द्रव्य की शक्ति के अनुसंधान से ही इसका ज्ञान होगा। और अघोर ब्रह्मचारित्व शक्ति, जिस रिद्धि से मुनि के क्षेत्र में चौराद के बाधाएं और कलह एवं युद्धादि के नहीं होते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि, जो मैं अभी भी बोला, पहले कई बार बोला, आप लोग को शांति मिले है। कॉलोनी में ऐसे कभी शांति नहीं थी। घर में मन से लेकर के, घर से लेकर के पूरा कॉलोनी में ये शांति कभी नहीं थी। सब ने बता दिए, बच्चों से लेकर बड़े तक का, हजारों बार। तो अभी कैसे यहां इतनी शांति? यही देखो, ऐसे मेरा अंदर तो रिद्धि नहीं, परंतु मेरी तो भावना है, विश्व शांति की भावना। सतत में भाता हूं, अरब बार में भा लिया हूं। तो वो जो शुभ भावना का तो फल मिलेगा ही, पुण्य का फल मिलेगा। आज भी सब बता रहे थे, आज भी मामा जी ब्रह्मचारी सब बता रहे थे मेरे कान, यहाँ क्या क्या हो रहा है परिवर्तन। देखा, विभिन्न बाधाएं, चोरादि बाधाएं, कलह, युद्धादि नहीं। यहाँ खुद अभी 8, 9, 10, 11, 12 महीना से, उससे भी पहले से बोल रहे हैं, गुरुदेव आस पास में छोटे छोटे गांव में भी जो कोरोना की समस्या है, वो समस्या नहीं हुई है। यहाँ बोलते हैं जैन दिगंबर जैनों के ही लगभग 250 परिवार है सितंबर के, और भी है, कोई एकदम छोटा तो नहीं है, एक कस्बा बराबर है कॉलोनी। हाँ, तो भी अन्य छोटे छोटे गांव में भी जो समस्या है, लड़ाई झगड़ा से लेकर चोरी, लूट पाट, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार से लेकर महामारी, यहाँ नहीं है। इसका कारण जो मैं पहले भी बता दिया, देखो आज आ गया। आप लोग को तो मेरे से भी ज्यादा आप लोग को मानते हो, आज भी बोले गुरुदेव सब तो आपके कारण होता है, आप भले मना करते नम्रता के कारण, वो तो आप लोग की नम्रता है, भक्ति, परंतु यथार्थ से आप लोग का पुण्य, आप लोग का भाव, ये मूल कारण। देखा, सब बाधा दूर हो जाती, कलह नहीं, युद्धादि नहीं। यहाँ
अभी कुछ दिन से सब तो बोलने लगे गुरुदेव हम घर में अपनी पत्नी को भी हम डांटते नहीं, भले आप डांटने पर आप कुछ बोलोगे नहीं, पर तो हमको डर लगता है। गुरुदेव को ये कोई बता दे, गुरुदेव के कान में पहुंच जाए, हमको डर लगता है घर में। और खुद बोलते गुरुदेव आप तो कुछ भी बोलोगे नहीं, तथापि हम डर लगता है। यही तो है, यही युद्ध कलह आदि नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा भी दीपक है, अरब खरब मील का, अरब खरब वर्ष का अंधकार भी है, क्या वो दीपक को वो अंधकार बुझा सकता है? उस दीपक के प्रकाश को खरब अरब मील का अंधेरा भी कन्वर्ट करके अंधेरा बना सकता है ना, और दीपक उस अंधेरा को यथायोग्य प्रकाश रूप में कन्वर्ट कर लूंगा। ऐसे ही आत्मा की शक्ति, पुण्य की शक्ति, भावना की शक्ति, ये टीना इतनी छोरी है छोटी सी, अभी इसका सब पैर पड़ने लगे। जैन अजैन इसके पीछे भी बहुत प्रशंसा करते हैं। वहां क्या नाम है उनका, जीवन लाल पाटीदार आते हैं, इसकी इतनी इसको प्रशंसा करते हैं, कितनी दयालु है, सबको बोलते खाओ, खा कर जाओ, हाँ आदि आदि। और जो सब्जी वालों से कभी मोल तोल नहीं करती है। अभी शर्मिला बोल रही थी, और ये यशवंत भी तुम्हारे बारे में बता रहे थे, ये अभय के पिताजी, अभी शर्मिला सुन रही है। वो जा करके तुम जब बताया मैं ये सब चौका के लिए व्यवस्था के लिए ये मैं करूंगी, 4 महीना करूंगी, मैं दूसरों का धन नहीं लूंगी, वो वर्षा को भी तुमने मना कर लिया, तुमने तो नहीं बताया, सब आकर मुझे बता दिए। वो लोग को सब शर्मिला यशवंत ये सब गदगद हो रहे हैं। शर्मिला तुम इसके बाद बोलना, मैं जो बता रहा हूं तुम बोली कि नहीं, यशवंत बोला कि नहीं। और ये टीना को कोई नहीं जानते थे अभी 3 साढ़े 3 वर्ष पहले। अब यहाँ प्रसिद्ध हो गए जैन अजैन में। हाँ पहले तो वो स्वयं भी समझते थे, दूसरे भी समझते, पगली भूत प्रेत साकरी डाकरी शेर चीता सर्प बिच्छू इसके दिमाग में सब घुसे हुए थे। और ये कोई शास्त्र पढ़ते ही कोई जैन को छोरा छोरी को देखे वो भूत जैसे लगते थे। भूत आ गया, मैं शास्त्र पढ़ रही हूँ, डर के मारे दरवाजा बंद, शास्त्र बंद, छिप जाती थी। और अभी बोलती है मैं अभी दूसरों को डराती हूँ, दूसरा भी मुझसे डरते। देखो, क्योंकि आप लोग को तो कोई उच्च विज्ञान गणित मनोविज्ञान नहीं समझ सकते हो, मैं आप लोग के माध्यम से आपके चाबुक से ही आप लोग को पीट रहा हूँ और जता रहा हूँ। देखो तो जहां ऐसे होता है, मेरे बारे में यहाँ के सब लोग को बोलते हैं, जैसे कि दिनेश आदि सब बोलते हैं, गुरुदेव आपके संग में आपके कारण ये कॉलोनी में कितनी शांति, इसमें कहाँ भी नहीं। अभी समय सीकर जाकर आने के बाद और ज्यादा प्रभावित होकर बोल रहा कि मैं जाकर आया, करोड़ों अरब रुपए के प्रोजेक्ट में भी कोई शांति नहीं, केवल शोषण दिखावा। आप अभी सागबाड़ा के हमारे जो दिनेश खोड़ेना परिवार अभी 5-6 वर्ष से 5 से 10 से अभी आजीवन चातुर्मास करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। यहाँ कई बार आगे वेबिनार भी आग्रह कर लिए। अभी दिनेश गया था, यहाँ का दिनेश, कॉलोनी का दिनेश, सागबाड़ा के दिनेश के पास, तो वो दिनेश बोला अरे दिनेश गुरुदेव को तो भेजो। बोले नहीं हम अभी नहीं भेजने वाले हैं। अभी नहीं, एकदम 2 ठुक बोल दिया हम नहीं भेजने वाले। अभी ऊपर बोला, सुबह की साइकिल भी सुने, मैं भी सुना हूँ, 2-3 बार बोला। ये कैसे हो रहा है? अन्य जगह में 1-2 दिन साधु के लिए समस्या हो रही है, यहाँ तो 6 चातुर्मास हो गया। अभी भी रोज बोलता, आज भी बोले थे गुरुदेव आप यहाँ से जाना नहीं। देखा यही पहले यहाँ के लोग सब बोले
कोई साधु आए, छोटा छोटा कार्यक्रम हुए तो हम मीटिंग करते थे, मीटिंग के लिए मीटिंग में फाइटिंग करते थे। और अभी 2 वर्ष हो गया कोई मीटिंग तक हम नहीं करते। मीटिंग भी अभी तक यहाँ कोई चातुर्मास के लिए, चौका के लिए, व्यवस्था के लिए, चातुर्मास के लिए, वेबिनार के लिए, प्रवचन के लिए अभी तक यहाँ कोई मीटिंग नहीं। फिर फाइटिंग कहाँ होगी? फाइटिंग के चलने युद्ध क्षेत्र चाहिए ना, कम से कम प्रतिद्वंदी तो चाहिए। यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं, सब एक मत कि गुरु को यहाँ आजीवन रखना। यही देखा मैं प्राय करके बताता हूं आप लोग को। क्या मुझे पहले भी आप लोग को बोलते थे आजीवन रहो? गुरुदेव कब यहाँ से जाए? जैसे मेहमान आते तो आप लोग पूछ लेते हो टिकट अब खरीद लो, कब प्रस्थान करने वाले हो, क्या आगे प्रोग्राम है, आप नाश्ता की व्यवस्था कर लो, टिकट ले आओ। इसी प्रकार साधु के लिए भी बोलते हो। परंतु अभी तो रोज अभी 15-20 महीना से कम लगभग संभवतः 30-40 हजार बार बोल दिया आप लोग को। 2-3 हजार बार तो है ही नहीं। ये क्यों? यही देखा चोरादि बाधाएं, यहाँ कोई चोरी भी नहीं, हत्या नहीं, बलात्कार नहीं, कलह नहीं, युद्धाधिक नहीं, और महामारी जो मैं तो 12-13-14 महीना पहले बोल दिया, आज आया है, अभी तीसरी लहर आने वाली है। और मैं इतने महीना पहले बोल दिया हूं अभी कोरोना, उसके बाद दूसरी लहर आई, अभी तीसरी लहर आज आया, यही पेपर है। तथापि यहां सब मंदिर आ रहे हैं, चौका दे रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई इनको ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई कोरोना काल है। यहाँ आसपास में भी, हाँ, यहाँ व्यस्त भी है और मस्त है कॉलोनी वाले, स्वस्थ भी है। ये कैसे? जो आप लोग की भावना, आहार दे रहे हो, साधु की सेवा कर रहे हो, अच्छी भावना कर रहे हो, उसके कारण देखो। और साधु संत उसके लिए कारण निमित्त है, परंतु मुख्य कारण आप लोग को हो। हाँ, अभी सबका दिखा दो, क्योंकि अभी बोलना है, अभी इसके बाद आप लोग को बोलना है। देखो, और बता देता हूं, ये आप लोग के लिए जो मुख्यतः वही विषय बता रहा हूं। अभी जो मैं बता रहा हूं, शर्मिला, तुम लोग को जो बताया था वो सब बताना। हाँ, कल तुमको भी बोला था, तुम कल छिप गई थी। तो सुन लो। तो ये देखा, ये हो रहा है कि नहीं? आज भी आप लोग बोले कि नहीं? बोले शर्मिला, आज बोले कि नहीं तुम लोग को? मामा जी आज सब चौका बोल रहे थे कि नहीं? हाँ, तो ये कैसे है? कोई आश्चर्य नहीं है, कोई टोना टोटका जादू विद्या कुछ भी नहीं है। अरे सूर्य उदय होता तो प्रकाश होगा, इसमें क्या जादू है? क्या टोना टोटका? प्यास लग रही है, मीठा पानी पियो तो प्यास बुझेगी, क्या टोना टोटका? अरे धर्म ऐसे हैं। परंतु तुम लोगों ने सब धार्मिक रूढ़िवादी संकीर्ण लोगों ने धर्म को कुटिल, धूर्त, पाखंड, मिलावट करके रखे हैं। जैसे मुझे कई जगह पूछे, महाराष्ट्र के कुछ जिला में अंगूर होते हैं, मैं वहां भी रहा हूं। वहां से लेकर मुझे कई प्रदेश में मुझे मेरे विद्यार्थी पूछे, गुरुदेव आप अंगूर खाते हो? हाँ। रस पीते? हाँ। तो फिर जो अंगूर से बना हुआ है शराब, अंगूरी, वो पीने पर क्या दोष है? अंगूर की बेटी ऐसे ही है। अंगूर रूप में, रस रूप में धर्म का सेवन करो, शराब रूप करके सब पी रहे हैं, खा रहे हैं।
आप लोग को भी हजारों बार बोल दिए, आप लोग को भी पहले करते थे 5-6 वर्ष पहले, अभी ज्यादा आप लोग को बता रहे हो। सबसे ज्यादा मामा जी ब्रह्मचारी कुशपाल आप लोग को सब बता रहे हो। तो देखा, और थोड़ा बता के छोड़ देता हूं, फिर आप लोग को बोलना है। चारित्र निरोधक मोह कर्म का उत्कृष्ट क्षोभ होने पर जो रिद्धि दुस्वप्न को नष्ट करती है वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। और जिस रिद्धि के आविर्भूत होने से महर्षि जन सब गुण के साथ अघोर, एक दिन घोर अघोर के बारे में बताया, आप लोग को सब उल्टा सोचते थे, सब बता दिया, हम उल्टा ही सोचते थे। जो गंदे रहते हैं, गंदा खाते हैं, उसको अघोर। अरे उसका अर्थ ही अघोर, जो घोर नहीं, जो सौम्य, जो शांत, जो पवित्र, जो मंगल। अघोर अभिनेश्वर, अघोर का दूसरा है शाश्वत का, एटर्नल। ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। इसी प्रकार संक्षेप में, और इसका आगे भी बहुत वर्णन है, इस मेरी किताब में इसका आगे भी बहुत वर्णन है। सितंबर के शास्त्र से, अन्य से, भगवती आराधना से आदि में दिया हूं, वो मैं पूरा छोड़ देता हूं। अभी आप लोगों को जो मैं अभी बोला, पहले बोला, वो अभी 10-15 मिनट आप लोग को दे रहा हूं। आप लोगों को सबको बोलना है जय महावीर भगवान की। और मैं क्या बोला, झूठ बोला, ज्यादा बोला, मायाचारी करके बोला, घोटाला करके बोला, वो भी बोलना है। मैंने में क्या सत्य बोला, क्या असत्य बोला, वो भी बोलना है। मैं सही बोला कि गलत बोला। हाँ चलो महावीर जी। शर्मिला जी से निवेदन करता हूं तुम्हारी मम्मी को कि वो अब अपने अनुभव प्रस्तुत करें। श्रीमती शर्मिला जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद। जय बोलो आचार्य अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। आपने जो भी कहा गुरुदेव बिल्कुल सत्य कहा गुरुदेव। जब टीना से मैं पहली बार वो बॉम्बे से आई और मैं मिली तो गुरुदेव मैं उसके घर पर गई। मुझे बड़ी उत्कंठा थी उससे मिलने की, क्योंकि वो बहुत दिन हो गए थे और आई थी। तो मिलने गई और गुरुदेव जैसे ही उसने कहा कि मुझे किसी के द्वारा यह समाचार मिला था कि वह अब 15 तारीख से उसके घर पर उसका स्वयं चौकाई आहार की व्यवस्था कर रही है गुरुदेव, और लंबे समय के लिए। तो हमारे से मुंह से निकल गया कि कितने समय के लिए कर रही है। तो उसने कहा कि समय, मैंने कहा 1 महीने के लिए। तो नहीं, 1 महीना ये क्या, मतलब मैं कुछ समय निश्चित नहीं बताऊंगी, क्योंकि गुरुदेव जब तक रहेंगे तब तक मैं यह व्यवस्था करूंगी। तो मुझे गुरुदेव इतने हर्ष और इतना उल्लास हुआ कि इसकी भावना कितनी, मतलब क्योंकि वो अभी ऐसा कुछ भी परिग्रह रखना नहीं चाहती गुरुदेव। उसने स्वयं के कपड़ों का भी एक निश्चित परिमाप कर लिया है कि मैं इतने ही जोड़ कपड़े रखूंगी। हाँ, टीना कौन है? वो संकेत के लिए हाथ उठा या हाथ जोड़ो। हाँ तो कैसे, जो दूर में है उनको कैसे ज्ञात होगा कि ये टीना है? इसलिए तो मैं अभी संकेत बोलता है ना। अभी ज्योति को बोला था ना, गाल में हाथ रखे जो बैठी है, पहले भी किसको बोला, ये तो कैसे ज्ञात होगा? तो संकेत है, सिंबल है। तो गुरुदेव जैसे उसने कहा कि मेरी मम्मी ने मुझे जो भी पैसा दिया है शगुन के तौर पर, वो मनीष जी ने भी कह दिया कि मैं मेरे ससुराल से उसको दिया है तो मैं क्यों लूं। परंतु गुरुदेव टीना के भी कितने उत्कृष्ट भाव है कि वह पैसा मैं मेरे लिए भी क्यों लूं। वो मुझे अगर दिया है तो मैं गुरुदेव के लिए ही लगाऊंगी ये पैसा। और गुरुदेव उसने जैसे ही हाथ में लिया और वो पैसे के लिए, तो उसने चौके और आहार दान के लिए ही उसने बोल दिया गुरुदेव। तब मुझे आंखों में आंसू भी आ गए कि मतलब इसके भाव कितने उत्कृष्ट है। इसने यहाँ से ही स्त्री भाव, यहाँ से मतलब गुरुदेव अब अगला भाव उसका पुरुष पर्याय में ही होगा। अब उसके लिए नीची गति है ही नहीं हो, क्योंकि ऐसे भाव किसी और के नहीं हो सकते गुरुदेव।
और इतना मतलब बहुत अच्छा। अपरिग्रही, जो अभी भी यही कहती है गुरुदेव। कल भी उन्होंने आकर बताया कि मनीषा टीना कह रही थी कि अब जो भी कमाएंगे मनीष जी, तो मेरे बस अब गुरुदेव के लिए ही कमा रहे हैं। अब मेरे बच्चे को मेरा दूसरा कनक नंदी बनाना है बस, और यही भाव। और मैं तो आपको भी कह रही हूँ कि आप भी अभय को ऐसा ही मतलब उसको रास्ता दिखाओ, क्यों कीचड़ में फंसा रहे हो और क्यों आप एकदम पाप बहुत कमा रहे हो। अच्छा, धन्यवाद, स्वागतम तो एवं गुरुदेव मस्तु। आज सुबह के साथ ही बोला अभय नंदी बनना, बनाया अभय नंदी बनेगा। तो गुरुदेव मुझे मतलब माता जी भी सब यही कह रहे थे, और टीना ने भी यही कहा। जैसे टीना मिली हो माता जी से और बात हुई हो, ऐसे उसी दिन सबकी तरफ से यही संकेत आ रहा था गुरुदेव। तो वह ये कह रही है कि माँ बाप होकर भी अपन बच्चे को क्यों फंसा रहे हो और क्यों पाप में डाल रहे हो, तुम उसके नरक की तैयारी क्यों करते हो, आगे की तैयारी ऐसी मत बहुत करो अच्छा, कि वो धन्यवाद, स्वागतम। मोक्ष की यथार्थ प्राप्ति बात करे। ऐसे ही होती है, ऐसे ही माता पिता आप लोग कई बार बता दिया। तो गुरुदेव उससे यही प्रेरणा लेते हैं अब, और वह भले पूर्ण अंश में कर रही है, लेकिन उसके पथ पर हम भी गुरुदेव, मैं भी चलने की कोशिश करती हूँ। मैं भी सब्जी वाले आते हैं तो मैं उनसे भाव अब नहीं, जीद नहीं करती हूँ। कोई भी ये मिर्ची डाल दो, धनिया डाल दो, मैं कभी नहीं कहती हूँ गुरुदेव। इसलिए तो मैं वेबिनार में बोलता हूँ, जिससे आप लोग को सीखो, प्रेरित तो हो, अनुकरण करो। तो गुरुदेव जीवन भाई वहां मिलते हैं, फिर यहाँ पर आकर ऑटो खड़ा करते हैं और मेरे से 2 मिनट बात करते हैं, फिर वहां आपके दर्शन के लिए आते हैं गुरुदेव। वो कहते हैं कि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो गुरुदेव यह सब उसका और आपका ही प्रभाव है गुरुदेव, कि आपके कारण जो भी चारों ओर ये प्रभाव हो रहा है गुरुदेव, तो आपके निष्परिग्रही होने के कारण ही हो रहा है गुरुदेव। और यह आपकी शुद्ध भावना है, और उस भावना के साथ हम भी गुरुदेव आपके चरणों में आते हैं, और हमारी भी भावना ऐसी बनती है। भले हम कुछ समय के लिए उस भावना में रह रहे हैं, लेकिन अगर वही भावना हमारी रही तो गुरुदेव निश्चित है कि हमें भी वह पथ मिलेगा जो आप चल रहे हो गुरुदेव। यही भावना है हमारी, और हम बस टीना की तरह हम भी, मैं भी स्वयं ऐसा कार्य करूं गुरुदेव। तो यही उसके मतलब मेरी भावना है गुरुदेव, और ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि ये शरीर की शक्ति से नहीं होगा गुरुदेव, ये तो आत्मा की शक्ति से ही होगा। और आत्मा में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो निश्चित है कि वह ताकत भी आ जाती है गुरुदेव। तो यही देखकर मैं दौड़ती भी हूँ, और घर में कहते भी कि मत कर ये कार्य, तू बीमार हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव आप आए उसके बाद मैं और स्वस्थ हो गई हूँ, उसके पहले मैं बीमार थी। अरे यशवंत, और वो तो गुरुदेव 2007 से आपसे जुड़े हैं, और वो तो स्वस्थ हो ही गए गुरुदेव। और मैं भी अब स्वस्थ हो रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो कचरा भरा हुआ था वो अब धीरे धीरे करके निकल रहा है। और गुरुदेव साक्षात प्रमाण प्रेमिला दीदी का है, मेरी ननद का। उनको तो मैंने देखा है, और पूरे गांव जानता है, पूरा कॉलोनी जानता है कि उनका कितना स्वास्थ्य खराब था। और जो अभी सितंबर अगस्त से उनका स्वास्थ्य पे इतना असर हो गया है गुरुदेव, कि कल कितना स्पीड से वो बोल रहे थे, परसों बोला उन्होंने अनुभव। तो गुरुदेव इससे यह ज्ञात होता है कि ये आपका ही प्रभाव है, दवाइयां कुछ नहीं कर सकती, ये गुरुदेव का आशीर्वाद और उनका अटल विश्वास है गुरुदेव आप पर, इसीलिए ये सब कार्य हो रहा है गुरुदेव। और वो कितने तत्पर, और कोई भी कार्य हो, कहीं जाना हो तो भी 8 बजे आ जाना है मुझे, इसलिए आना ही है, और गुरुदेव को आहार देना है, यूं करके आ जाते हैं गुरुदेव। तो यह सब साक्षात मैंने तो देखा हुआ है, और गुरुदेव अनुभव है, क्योंकि अभय के पापा, मेरी ननद, मैं स्वयं, टीना, ये सब गुरुदेव दिख रहे हैं चारों ओर, जो अस्वस्थ थे लेकिन अब स्वस्थ हो रहे हैं गुरुदेव। तो और एक दिन ये ज्योति ने भी कहा कि मैं गुरुदेव, मेरे पर इतना संकट आया, मेरी बहन, तुम बोलो ज्योति। तो गुरुदेव इतना संकट आया, लेकिन आप थे और आपका वेबिनार में नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं टिक पाई गुरुदेव। और नहीं तो मेरा और क्या होता। मेरी माँ को भी समझाया, मेरी बहन को भी मैं समझाती रहती हूँ। तो गुरुदेव ये एक दूसरे से कनेक्टिंग होते होते ये लंबी रेलगाड़ी चल पड़ी है गुरुदेव, और इस गाड़ी को अब रुकना नहीं है, कहीं न कहीं जुड़ाव लगा रहेगा गुरुदेव। और सभी से मतलब यही विनती मतलब आपसे करती हूँ गुरुदेव की आपका आशीर्वाद बना रहे और हमें सही रास्ता दिखाते रहना, कभी भटके नहीं गुरुदेव। बस यही विनती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। कौन? ज्योति। हाँ, अब ज्योति दीदी है, वो अपना अनुभव बताएंगे।
नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। मेरी आवाज आ रही है? नमोस्तु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मुझे गुरुदेव नहीं दिखाई दे रहे। गुरुदेव को हाँ को देखने के बाद फटाफट बता जाता है। गुरुदेव, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ इस वेबिनार से, तब से मुझे आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है गुरुदेव। और मैं जब भी दुखी होती हूँ तब आप मेरे पास होते हैं गुरुदेव। ये मैंने आपसे जुड़ के जाना है गुरुदेव। और मुझ पे इतना संकट आया तो भी मेरा स्वास्थ्य भी खराब हुआ गुरुदेव। मुझे आपके द्वारा ही शक्ति मिली, मुझे आपके माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली कि कितना भी दुख दुख आए तो भी समता से उसे सहन करके तुम अपनी आत्मा में ही रहो गुरुदेव। आप मेरे आत्मा में ही रहते हो हमेशा गुरुदेव। आपके द्वारा ही मैं दुख सहन कर पाई हूँ बस गुरुदेव। और मेरी प्रेरणा टीना रही है गुरुदेव। वो मुझे इतना दुख आया गुरुदेव मुझ पर, तो उसने मुझे रोज फोन करती थी मुझे गुरुदेव कि तू ज्योति वापस उस गर्त में मत चली जाना, तू रोज गुरुदेव का वेबिनार सुन रही है तो तू अब गुरुदेव के सानिध्य में लेकर गुरुदेव का वेबिनार सुनना रोज, और गुरुदेव के माध्यम से तू अपने आत्म तत्व में ही रहना। बस गुरुदेव नमस्ते। और नहीं बोल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, आशीर्वाद तुम्हारा अनुभव को, तुम्हारा अनुकरण को, और तुमको प्रेरणा देने वालों को, टीना को, सबको आशीर्वाद, स्वागतम। माता जी बोले ही टीना तो हीरोइन हो गई। कौन सिनेमा की हीरोइन है कि धर्म की हीरोइन? टीना कौन सी हीरोइन है? तुम लोग तो पहले नटा नटे को हीरोइन नहीं मानते थे। मैं तो भगवान को, पंच परमेष्ठ को मैं स्वयं को हीरो मानता हूँ। तुम कौन सी हीरोइन है? नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते गुरुदेव। पर ये सब ज्ञान गुरुदेव मुझे आपसे ही मिला है गुरुदेव। पहले मेरे अंदर क्रोध था, नेगेटिवता थी गुरुदेव, मेरे सर दर्द रहता था गुरुदेव, मैंने हॉस्पिटल भी बताया गुरुदेव। ये सत्य है गुरुदेव। पहले मेरे ये बहुत बड़ी समस्या थी गुरुदेव, पर आपसे जब से मैं आपसे ज्ञान प्राप्त किया तब से मेरे अंदर गुरुदेव ये ज्ञान की शक्ति जागृत हुई। तब से मैं गुरुदेव इतना खुश रहती हूँ कि कभी मेरे दिमाग में विकल्प आ ही नहीं रहा है गुरुदेव। ने ज्योति को भी मैंने इसी बात को कहा कि जो उसकी बहन ऑफ हो गई ज्योति गुरुदेव कोरोना की वजह से, मैंने कहा वो तो उसको नया जन्म मिल गया गुरुदेव, पर तू अपने नए कर्म क्यों बांध दिए? तेने गुरुदेव से सीख लिया कि अपने स्वयं में रहना, आत्मा को जानना गुरुदेव। मैं हर क्षण ज्योति से जुड़ी रही गुरुदेव। इसके बाद गुरुदेव आपने जो भी बातें अभी बताई वो सत्य है गुरुदेव। अभी मणिभद्र भैया ने 25 किलो मूंग दिए गुरुदेव दीपिका दीदी को। क्या ये मैंने दीपिका दीदी को ना कहा कि मेरे पास 40 किलो मूंग है, इसलिए मेरे को ये 25 किलो मूंग तुम जब भी सामाजिक चौथा गुरुदेव का कभी लगा तो तुम उसमें रहने दो। मेरे पास 40 किलो मूंग है, मेरे को नहीं चाहिए अभी, आवश्यकता मैं बता दूंगी गुरुदेव। वर्षा ने भी कहा कि 11,000 रुपये मैं वहां पे नहीं दे रही हूँ टीना, तू चौखा खरीद मैं यहाँ पे ही दूंगी गुरुदेव। तब मैंने ना कह दिया कि ये पैसे तू नगिन भाई को देना, अपने ये पैसे संभाल के रखेंगे, कभी भी गुरुदेव की आवश्यकता कहीं भी चौके में पड़ी और कहीं भी अपन देंगे, पर तू मेरे को मत दे गुरुदेव। मैं जो भी व्यक्ति कुछ भी, मैं मेरे खुद के बल पे आगे बढ़ना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरे पास सब है गुरुदेव, मैं शारीरिक भी स्वस्थ हूँ, तन मन और धन अभी मेरे पास सब है, और मेरे पास आत्मा की शक्ति है गुरुदेव। मैंने अभी जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे खुद की शक्ति को संभाल के रखा है गुरुदेव। बस उसी शक्ति से ये मैं कार्य कर रही हूँ। पहले मेरे क्या होता, खाना खाते ही थक जाती, सो जाती गुरुदेव, इतना आलसपन प्रमाद रहता था गुरुदेव, पर उस शक्ति को मैंने संभाल के रखा है जो आत्मा की शक्ति गुरुदेव। ये मेरा सब कार्य हो रहा है मेरी आत्मा की शक्ति से कार्य हो रहा है गुरुदेव। इसके बाद भी मैंने ये सोचा था गुरुदेव कि गुरुदेव आप मेरे घर पे ही रहो, जैसे पहले अपन यहाँ रहते थे, चतुर्मास किया था गर्मी का, तो ये भी मैं फिर भी मेरे को मनीष जी ने, जैसे कि दादाजी ने सबने कहा ये सब कैसे होगा टीना,
मैंने कोई मेहमान आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे होगा। मैंने कहा सब पहले जैसा हुआ, तब तो ज्ञान नहीं था गुरुदेव। जब मेरे पास ज्ञान नहीं था ना, मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया। आज मेरे पास ज्ञान है तो मैं और आगे अच्छा कर सकती हूँ गुरुदेव। ये मेरे शब्द, मनीष जी को भी मेरे ये शब्द रहे, पहले जब ज्ञान नहीं था तो मैंने कितना बड़ा कार्य किया। आज मेरे पास आत्मा का ज्ञान है तो उससे भी बड़ा करके दिखाऊंगी। पर आत्मा में शक्ति है गुरुदेव, अपनी खुद की शक्ति है जो काम करती है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, तुम्हारी अच्छी भावना है, परंतु जो ब्रह्मचारी माता जी बोले, मैं भी बोला, वो सही है। हाँ, यहाँ भी सब आते हैं तुम्हारे वहाँ, यहाँ सब शास्त्र जमे हुए हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, वो सही है। और कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, तो यहाँ से तुम्हारा घर पास में ही है, तो एक ही परिसर में है, तो वो भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ सब शास्त्र रहेगा और आहार के लिए जाएगी बस। हाँ, और कोई अनुभव बताना चाहिए तो बताओ, नहीं तो समय हो गया। अब गुरुदेव कितने शेष हो गया समय, हाँ, 4:45 बजे। आज का समय हो गया, इसलिए गुरुदेव मंत्र पूर्वक आशीर्वाद हम जितवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मक्षम करिष्यति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलभे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तान, ओ नम खलो स्वैपत्तान, ओ नम जलो स्वैपत्तान, ओ नम सब्बो स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सागर तरण्यासाठी श्री आचार्य कनकनंदी महाराज यांना अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निरोपामिति स्वाहा। तारा गुरुदेव जय गुरुदेव, तारा गुरुदेव जय नमस्ते।